श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, नीलाचल धाम की, जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नील चक्र की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तदुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय, जिनकी कृपा से सप्ताह कथा का यह वाचन और आप सबका श्रवण श्री रंगनाथ मंदिर के इस पावन प्रांगण में हुआ, ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्री जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी के पूज्य महाराज जी, हमारे गुरुदेव स्वरूप पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप सब कटनी वासियों की ओर से महाराज जी को आप लोग धन्यवाद नहीं कह सकते। देखिए एक बात सुनिएगा, शब्दों का चयन भी स्थिति के अनुसार किया जाता है। जहां पर व्यक्ति के सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति किसी व्यक्ति के द्वारा होती है तो वहां धन्यवाद कहा जाता है, लेकिन जब आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई महापुरुष बताता है और उसकी कृपा से आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति या फिर भगवत दर्शन प्राप्त होता है तो आप धन्यवाद नहीं धन्य भाग्य कहते हैं। ये हमारे धन्य भाग्य है। तो कटनी वासी पूज्य महाराज जी को धन्य भाग्य कहिएगा कि हम पर बड़ी कृपा। पहली कृपा तो हम भारत में जन्मे, दूसरी कृपा हम नर्मदा जी के तट के पास जन्मे, तीसरी कृपा कटनी में जन्मे। क्यों? क्योंकि कटनी में श्री रंगनाथ भगवान विराजमान, जगन्नाथ प्रभु विराजमान, राधा गोविंद देव विराजमान, और आप जैसे आचार्यों ने इस भूमि पर आकर के भगवत भागीरथी भागवत आदि जैसे सुंदर महात्माओं को हमें श्रवण कराया, इसलिए हमारे धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। मेरा भी धन्य भाग्य है, मेरा तो सौभाग्य है कि अपने कथा के क्रमों में सब जगह हम जाते हैं, परंतु अपने आचार्य तुल्य, माँ तुल्य, पितृ तुल्य पूज्य आचार्य चरण के सन्मुख बैठ करके अपनी वाणी की पवित्रता करने का अवसर मिला। और जगह तो हम कथा सुनाते हैं, और जगह तो हम कथा कहते हैं, पर यहां हम अपनी वाणी का मार्जन करवाने आए, अपनी वाणी का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण, और उस वाणी में और थोड़ी प्रामाणिकता आ जाए, इसलिए आचार्यों के सामने कथा कहते हैं।
फोन की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसी हम वक्ताओं की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कथा कहते कहते सब जगह। पर ऐसे आचार्य चरण जो हैं ये हमारे चार्जर हैं, जब इनके पास आ जाते हैं तो फिर से हम चार्ज हो जाते हैं। अब आगामी कुछ सालों के लिए ऊर्जावान बने रहेंगे, चार्ज अप रहेंगे, ताकि सबके मध्य में जाकर के कुछ मधुर भाव सुना सकें। देह ने थोड़ा साथ हमारा कटनी के क्रम में थोड़ा कम दिया, लेकिन मन और बुद्धि ने बहुत साथ दिया, हृदय ने बहुत साथ दिया। अच्छा देखिए, लोगों का प्रेम कैसा होता है। अब हमसे प्रेम है कि क्या है पता नहीं, हम तो हाथ तक जोड़ देते हैं लोगों के आगे, भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें मत बैठाओ। महाराज जी 2 मिनट में क्या चला जाएगा। मैंने कि 102 बुखार में हूं भैया मैं। कल रात में 1-2 कार्यक्रमों में गए, स्वामी जी भी साथ में थे। हमने स्वामी जी का हाथ पकड़ा कि इनके हाथ पकड़ के हम भी निकल लेंगे यहां से, लेकिन पता नहीं, यही एक समझने वाली बात है कि आचार्यों का हाथ छोड़िए मत, जैसे ही हाथ छूटता है तो संसार पकड़ लेता है। जैसे ही एक क्षण के लिए स्वामी जी का हाथ छूटा हमसे और हमको ऐसे पकड़ा, फिर स्वामी जी तो निकल गए, हम फंस गए वहां। अब हम हाथ जोड़े, नाक रगड़े कि भैया हमको 3 जगह और जाना है, नए क्रम में सम्मिलित होना है। 2 मिनट में क्या जाएगा। मैंने कि 2 मिनट नहीं होते, मुझे पता है आधा घंटा लगेगा। अच्छा 30 सेकंड लास्ट। मैंने कि 30 सेकंड गिनती तो करो भाई, कैसे झूठ बोल रहे हो। करते 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 अब शरीर का, फिर शरीर तो शरीर है। अस्वस्थता में यदि विश्राम ना किया जाए तो शरीर तो फिर विपरीत होता है। फिर कथा में क्या होता है कि 4 घंटा बैठना आसान है, पर उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब हमको पहले से पानी छोड़ना पड़ता है, बाद तक पानी है, लेकिन बुखार है तो 2 दिन से हम बीच में पानी भी पी रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद फिर पूरी अब हमारे तो क्रम ऐसे, अब यहाँ अभी विश्राम करेंगे, भाग दौड़ के गिरते पड़ते नाक के बल पहुंचेंगे जोधपुर, वहां जाते ही शाम को फिर कथा करेंगे। अब जोधपुर यही है, बहुत दूर है, वहां जाएंगे, वहां से रात्रि में फिर तुरंत भागेंगे। कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, परसों से फिर ब्रज में कथा करेंगे। एक तो कथा ऐसी है हमारी आगामी जून में, सुबह वृंदावन में, रात में गोवर्धन में। सुबह वृंदावन में करेंगे, शाम को गोवर्धन में करेंगे। इस बीच में भी एक व्यक्ति आ गए और बोले आगरा में बीच वाले समय में कथा कर दूं। मैंने कि भैया इंसान हूं मैं। बोले सुबह वृंदावन कर दीजिए, बीच में आगरा कर दीजिए, रात में गोवर्धन। मैंने कि हाँ, हम आपको रोबोट दिख रहे हैं ना, चार्जिंग प्लग है हमारे पास, तो कान में लगाए घूमे रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं। पर मन में ये भी आता है कि लोगों में चाव भी तो है सत्संग करने का। तो थोड़ा सा अपने को कष्ट हो जाए तो चलेगा। आप सब वैष्णवों में देख करके हमारा बहुत मन लगा। पूज्य महाराज जी सन्मुख थे, इतने सारे हमारे सब ब्रह्मचारी, सब हमारे विप्रदेव सब साथ में ही थे। आप सब लोगों के सानिध्य में आकर के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला। कभी कटनी में दोबारा कथा का अगर संयोग बनेगा तो हम जरूर आएंगे। और ठाकुर जी ने चाहा तो कहीं और आए नहीं आवे, रंगनाथ मंदिर में ही आएंगे। महाराज जी के सानिध्य में ही रहेंगे। आचार्य सन्निधि बहुत सुख देती है। हम तो महाराज जी के पास एकांत में बैठ भी नहीं पाए, कुछ ऐसी चर्चा या कुछ भाव के साथ महाराज जी के साथ रहने का भी कोई ऐसा संयोग तो नहीं बन पाया। परंतु कथा विश्राम की ओर लेके चले उससे पूर्व हम ही पहले क्षमा मांग लेते हैं। महाराज जी हमारे भाव से या हमारी किसी क्रिया से, वाणी के किसी शब्द से, या ऊधमी तो हम हैं ही, हमारे ऊधमों से जरा भी अगर कोई
महाराज जी आपके चित्त को या इन सब आपके फुलवारी, जो कटनी की फुलवारी है, किसी को अगर कोई चोट हमारे भाव से पहुंची हो, मन को, बुद्धि को, हृदय को या फिर तन को, अब यहाँ जब निकल के जाते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं कि सच बता रहे हैं, हमारे हृदय की पूछो तो जितने लोग हमको प्रेम करते हैं, हमको मन करता है सबको हृदय से लगा लें, सबसे मिल लें, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सबके साथ में वह प्रेम भाव कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं अकेला ही हूं, जिस कारण से फिर यहाँ पर धक्का मुक्की होती है, कई लोगों को धक्का मिल जाता है। जब गाड़ी निकल के जाती है, हमारा तो द्वय मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र चलता ही रहता है कि हे नारायण प्रभु रक्षा करो। कई बालक गिरते हैं, कई माताएं गिरती हैं, किसी के नाक में लगी, और फिर भी उठ के पीछे ही वो प्रेम ही देते हैं। सत्य बता रहे हैं, हम कथा गा करके इतने बड़े प्रेमी नहीं बन पाए जितने बड़े प्रेमी आप लोग कथा सुन के हो गए हैं। आपके इस प्रेम को हम प्रणाम करते हैं, और हमारे कारण आने जाने में जो भी श्रम और कष्ट हुआ सब। कल तो महाराज जी हमने एक, अब ये गलत काम है कि ठीक है, लेकिन पता नहीं जहां हम रुके हैं वहां आगे वाले द्वार पे इतने लोग खड़े थे कि हमको चुपचाप पीछे वाले द्वार से बिना बताए झूठ बोल के निकलना पड़ा। मन में पीड़ा भी हो रही थी कि भाई वो लोग बेचारे आस लगाए खड़े हैं, लेकिन मंच पर हमको आना था तो पीछे वाले द्वार से जैसे तैसे चुपचाप भागे। जब यहाँ कथा शुरू हो गई तब उनको पता चला कि वो तो पहुंच गए वहां। तो फिर अब 2-4 लोग तो हंसे होंगे, 2-3 के मन को ठेस भी तो पहुंची होगी, बोले बताओ हम कब से खड़े हैं, महाराज जी बिना मिले निकल गए। तो इसलिए हम सर्वांगीण रूप से सबसे क्षमा मांगते हैं। हमारी जो भी क्रिया व्यवहार या ये आने जाने का क्रम आप लोगों को धक्का मुक्की लग जाती है, कुछ भी जो भी कुछ 7 दिनों में हुआ, कोई 2-2 घंटे प्रतीक्षा करके भी नहीं मिल पाए, हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। ये हमारे अनुकूलता तो नहीं है ऐसी, हम ऐसे कभी व्यवहार में रहे भी नहीं, पर ये पिछले कुछ दिनों से इतनी व्यस्तता और इतनी संख्या बढ़ गई है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उसमें फिर यही, हम आज तक सरकार के द्वारा दी गई जो सुरक्षा है वो भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? उसमें मैं और बंध जाऊंगा, फिर और ज्यादा अपने परिवार को ही कष्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत सुरक्षा जहां कहीं भी होती है वो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि देखो आप हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल मिलना चाहता है। उसको ये मतलब नहीं कि 500 और भी तो हैं बगल में, उसको ये मतलब नहीं 1000 और भी तो हैं इधर से। उसको है कि मैं मैयर से आया हूं, मैं जबलपुर से आया हूं, मैं जो सामान लाया हूं मेरा पहुंचना चाहिए। पर आपके साथ साथ वहां 1500 और भी हैं, वो कहां कहां से किस किस भाव से आए कुछ नहीं पता। तो कहीं वो भगदड़ ना हो जाए। वैसे ही सनातन धर्म के ऊपर बहुत अभी इस वक्त सेंसिटिव चल रहा है माहौल, कि कहीं कोई बात ऐसी निकले, कहीं कोई ऐसी घटना घटे तो और सनातन धर्म को नीचे खींचा जाए। लोग इस षड्यंत्र में लगे हैं। इसलिए हम तो बहुत प्रयास करते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा भगदड़ ना हो, ज्यादा कुछ ऐसा ना हो। कोई घटना हो गई तो फिर बहुत दिक्कत सर्वांगीण रूप से हो जाएगी। लेकिन फिर भी अन्य स्थानों की अपेक्षा, अब मैं अन्य स्थानों का नाम नहीं लूंगा, अन्य स्थानों की अपेक्षा कटनी की सुरक्षा और कटनी का जो पुलिस बल और यहाँ की जो हमारे सब कार्यकर्ता गण, पूरे रंगनाथ मंदिर के यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे से इतनी संख्या को सबने संभाला, सब कुछ बहुत व्यवस्थित किया। हम गोविंद देव जी दर्शन करके आ गए, जगन्नाथ जी दर्शन करके आ गए, जालपा मैया दर्शन करके आ गए, और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। बस गए, धुआंधार गए, और महाराज धुआंधार तो है ही है यहाँ पे, धुआंधार ही गए दर्शन करके। अब आप सोचिए 3-3, 4-4 मंदिर में दर्शन करके वापस अपने निवास स्थान पर मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट 30 मिनट में आ भी गया वापस। ये क्यों? यहाँ की प्रशासन बहुत अद्भुत है। यहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता रंगनाथ मंदिर के,
जिन्होंने पूरी कथा की व्यवस्था संभाली, पूरा रोड बनवाया, पूरी व्यवस्था, कहां से एंट्री एग्जिट सब कुछ, ये व्यवस्थित इसलिए अच्छा हो गया, नहीं तो बहुत जगह तो दिक्कत हो जाती है। अभी हम पूर्व में जहां कथा कर रहे थे, बहुत बड़ा नगर है, लेकिन वहां व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही थी, दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था धन से नहीं होती, क्रिया से नहीं होती, शरीर से नहीं होती, मन से होती है। मन से अगर करी जाए तो व्यवस्थाएं सब समझ जाती हैं। तो सब बहुत व्यवस्थित आज संपन्न हो रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। जितने भी हमारे सहायक इस कथा में लगे, चाहे वो पंडाल वाले हों, चाहे वो लाइट वाले हों, इलेक्ट्रिसिटी वाले हों, आप सब लोगों की सेवा करने वाले जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता गण हों, हमारे रंगनाथ मंदिर के पूज्य महाराज जी के शिष्य परिकर हों, यजमान परिवार हों, हमारी सुरक्षा में जो यहाँ पर लगे थे भाई लोग, बहन लोग, काला काला चश्मा लगा घूम रहे थे उनको देख करके यो लगे या तो ब्लैक कमांडो प्रधानमंत्री के संग होंगे या हमारे संग। उनके पुलिसकर्मी, हमारे सब यहाँ के सब लोग हों, सब ने बहुत सहयोग किया। ऐसा लग रहा था कि सबके चित्त में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण ही पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। क्यों? रंगनाथ मंदिर प्रांगण की सेवा है, ठाकुर जी के प्रांगण की कथा है, तो मुखिया तो ठाकुर जी ही होंगे सब व्यवस्थाएं संभालने के, वही संभाल रहे थे आप लोगों के रूप में। सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत बस साधुवाद कहते हैं। कथा के विश्राम में इतना समय नहीं रहता कि धन्यवाद कह पाए, इसलिए हम पहले ही धन्यवाद ज्ञापन कर देते हैं, क्योंकि फिर तो धुआंधारी भागेंगे। तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब कटनी वासियों को, यहाँ विराजमान सब यजमान मनोरथी परिवार, हमारे सब विप्रदेव, सब ब्रह्मचारी गण, सब गंधर्वजन, मंच पर विराजमान सब लोग, हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब और उनका पूरा परिवार, और सब हमारे मित्रगण, प्रशासन के सब लोग, सर्वांगीण रूप से सबको जय श्री कृष्ण। नेक जोड़ते बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधे। आप सबको बारंबार वंदन करते हैं और बस अब कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। थोड़ी बहुत चर्चाएं जो विशेष हैं उनको कहते हुए कथा के बीच में नहीं बोलते, बैठ जाओ भैया, लिखवा के भिजवा दो मंच पे। हाँ, अभी बैठो। कथा के मध्य में व्यास जी की अनुमति के बिना बोलना मना है, पर कितने लोग बोलते हैं देखो। इसलिए अब कथा के जो कुछ विशेष भाव हैं, कथा तो बहुत है अभी, पर उन विशेष भावों को स्पर्श करते हुए चलते हैं। महाराज जी, हमने 2024 में नासिक में श्री गोदावरी जी के तट पर 1 महीना की कथा करी, 30 दिन, और 1 महीना में भी कथा प्रहलाद चरित्र तक पहुंच पाई। उस कथा में इतना सुख मिला, इतना विस्तार से एक एक भाव बोल पाते थे कि इतना अच्छा लगता था। अब इस वर्ष वहां पुनः 1 महीना की कथा है प्रहलाद चरित्र से आगे की, तो हमें तो लगता है कि सप्ताह कथा तो प्रवचन ही होता है, यहां तो केवल मुख्य मुख्य कुछ सुमेरु सुना दिए जाते हैं। बाकी श्रीमद् भागवत की कथा तो व्यक्ति अगर 100 वर्ष भी करे, जीवन भर भी करे, तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। इतनी विस्तृत भागवत की कथा है, इतने अद्भुत अद्भुत भाव है। अब कई लोग कहते हैं कि आपको विस्तार करने की क्या आवश्यकता है, कीर्तन मत गाओ, भजन मत गाओ, बीच बीच में जो भक्तमाल की कथाएं सुनाते हो, कभी रैदास जी का चरित्र सुनाते हो, माधव दास जी का चरित्र सुनाते हो, मीराबाई, सूरदास के ये सब मत कहो। कथा हो जाएगी 7 दिन में पूरी, हो तो जाएगी, लेकिन सुनने वाले के चित्त में वह भाव, वह, हम कोई कथा पूरी करने नहीं आए हैं, कथा पूरी करने के लिए व्यास मंच पर नहीं आएंगे, पूरी कथा करके हमको जाना है। जितनी करके जाएं उतनी श्रोता के चित्त में कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाली हो, यह विशेषता होनी चाहिए। अगर अब एक भाव हम मंच से कह रहे हैं, उसकी पुष्टि अगर सूरदास जी के प्रसंग को सुनाने से होती है,
किसी पद को गा देने से होती है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य कथा को विश्राम करना नहीं है। जितनी कथा हम सुना रहे हैं उतनी श्रोता के चित्त में कुछ परिवर्तन लावे, इस उद्देश्य से यहां बैठे। तो उसमें सहायक यदि कीर्तन बन रहा है, भजन बन रहा है, कोई प्रसंग बन रहा है, कोई भक्त चरित्र बन रहा है, तो वो कहना चाहिए। पर उसके चक्कर में कई कथाएं छूट जाती हैं। लेकिन आइए अब हम लोग आगे के प्रसंग में प्रवेश करें। कल भगवान ने रास विहार किया वृंदावन की भूमि पर, सब देवी देवता भी पधारे। तत्पश्चात भगवान ने कई लीलाएं ब्रजमंडल में की। कंस को नारद जी महाराज ने जाकर के धनुर्यज्ञ करने की सलाह दी। कंस ने धनुर्यज्ञ किया और कृष्ण बलराम को अतिथि के रूप में धनुर्यज्ञ में बुलवाया अक्रूर जी के द्वारा। अतिथि कैसे? बोले हम धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और इस धनुर्यज्ञ के मेला में हम ब्रजमंडल के उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहते हैं जिन्होंने व्रज की सेवा की है। नगरों में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, इन्होंने अपनी गली बहुत साफ रखी है, इनको पुरस्कार देंगे, इन्होंने हमारे नगर के लिए ये किया, इनको पुरस्कार देंगे, ऐसा होता रहता है। तो उसी भाव से कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया कि हमने सुना है इन्होंने व्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, व्रज की सेवा की है, इसलिए हम इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी सब कहने लगे हमें तो यूं लगती कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे हैं, लेकिन अपने द्वारा भेजे गए राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दे रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे। यही तो कंस चाहता है, बताना। स्वयं राक्षस भेजने के बाद राक्षस मारने वालों को पुरस्कार देकर के वो सबके मन में ये भाव प्रकट करवाना चाहता है कि मैंने राक्षस नहीं भेजे थे, नहीं तो मैं पुरस्कार क्यों दूंगा। तो लोगों के मन में संशय आ गया कि कंस